दोस्तों, मैं अंकित कुमार। मेरे इस YouTube चैनल पे एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स मैं अब आपको बता रहा हूँ ना। मेरे हाथ से बना हुआ शॉर्ट नोट्स। परमाणु एवं अणु, ये क्लास 9 का चैप्टर 3 है। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना आदि। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या विभिन्न विभिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को रासायनिक में से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। और O2H2 N2H2O CO2 Mg इत्यादि। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना यौगिक कहलाता है। उदाहरण के लिए H2O CO2 NH3, उसके बाद BrCl2 CH4 इत्यादि। किसी तत्व के छोटे कण परमाणु होते हैं। किसी तत्व के सबसे छोटे कण जो है परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C, मैग्नीशियम के परमाणु Mg। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। निश्चित अनुपात का नियम, किसी भी यौगिक के में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान में रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत देखेंगे में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। आर्गन Ar, हीलियम को He इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैस जो तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये परमाणुक होते हैं। और क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करती है, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता क्या हुआ, 2। फास्फोरस के अणु P4, उसका परमाणुकता 4 है। कुछ तत्व कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि दो परमाणुओं से अणु बनते हैं। ऐसे तत्वों को द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन H2 हुआ, ऑक्सीजन O2। वह अणु जो 3 परमाणु से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे ओजोन, ये त्रिपरमाणु हुआ O3। किसी तत्व में अणु जिस पर 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणु अणु कहते हैं। जैसे फास्फोरस P4 होता है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणु कहलाता है। जैसे ए ए में जो है सल्फर S8 कहते हैं। किसी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं। किसी परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं। अकरिय गैस छोड़ कर सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए हाइड्रोजन की साझेदारी करते हैं। आयन आयन विद्युतीय आवेशित कण होते हैं।
आयनों में इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती है कि आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयनिक यौगिक में पहला तत्व मेटल होता है, धन आयन बनाता है, और दूसरा तत्व अधातु नन मेटल होता है जो ऋण आयन बनाता है। जो धातु हुआ जो धातु मेटल वो धनायन होता है, और जो अधातु होता है वो नॉन मेटल ऋणायन होता है। मोल एक प्रकार के बहुत सारे परमाणु ढेर ढेर हैप हैं जिसे किसी भी तत्व के परमाणु अणु अथवा आयनों की संख्या 16.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। ये मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसे कणों की संख्या परमाणु आयन अणु और सूत्र की इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कण परमाणु के अणु आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 गुणे 10⁻23। इसी संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक व अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में एक मोल का द्रव्यमान तो मोल द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम मोल द्रव्यमान भी कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है वो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आप ये जो सॉल्यूशन करना हो तो कर सकते हैं। और मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो मैं बता रहा हूँ, ये 9th क्लास चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। ये देखते डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अभिक्रिया निश्चित अनुपात व्याख्या करता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को Mg और क्लोराइड C2 इस प्लस है, ये माइनस है, तो MgCl2 हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ये रासायनिक सूत्र कॉपर नाइट्रेट का होगा CuNO3 2। एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3 कैल्शियम कार्बोनेट CO3। ये देखने विद्यमान तत्वों का बुझा हुआ चूना, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर, पोटासियम। बुझा हुआ चूना CaO विद्यमान तत्व कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में विद्यमान हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा NaHCO3 जिसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इसमें तत्व पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। इस पर मोलर द्रव्यमान का प्रक्रिया कीजिए जो एथाइन। आगे हम देखेंगे ये सोल्यूशन हो गया। आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये सोल्यूशन के साथ है, आप कर सकते हैं, ये सेम ही है। यहाँ से देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। डाल्टन ने अपनी जीविका के रूप में किस रूप में शुरू की? तो शिक्षक के रूप में शुरू की। परमाणु का वह पुंज जो आयन किस तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है? बहुपरमाणुक आयन। परमाणु का वह पुंज आयन की तरह व्यवहार करता है। एक एक अधातु नाम जिसकी संयोजकता एक होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ कार्बन के किस समस्थानिक परमाणु द्रव्यमान की इकाई मात्रक है? कार्बन 12। कार्बन समस्थानिक परमाणु की इकाई मात्रक है कार्बन 12।
हाइड्रोजन के अणुपरमाणुकता को क्या कहते हैं? द्विपरमाणुकता। कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया क्लोरीन में कितने परमाणु बंधन अणु बनाएगा? 4। 18 ग्राम जल कितना मोल होता है? 1 मोल। एक धातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर। एनियोन 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है ऑक्साइड। O2 माइनस हो गया। स्थिर अनुपात का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम J.L. पाउस्टर। स्थिर अनुपात नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? J.L. पाउस्टर। AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उस वैज्ञानिक का नाम जिन्हें परमाणु सिद्धांत दिया है? डाल्टन। IP इपिक नेम जो होता है नेम क्या है? तत्व के नाम के प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई क्या कहते हैं? नैनोमीटर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की भाषा लिखित है। सभी द्रव्यों चाहे तत्व या यौगिक मिश्रण को सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। आयन क्या या कितने प्रकार के होते हैं? अणु या परमाणु के आवश्यक कणों आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार धारण और ऋणायन। आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी घटकों परमाणु के द्रव्यमान का योग संख्या। इस संख्या का वह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसे परमाणु द्रव्यमान इसका इकाई व्यक्त किया जाता है। ये सब भी सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर करवाया है। दोस्तों ये लास्ट हो गया। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है।